नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मट्टू 2664 पे। आज हम हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं और अभी हमने सिंधुद्वार जस्ट क्रॉस ही किया है। अभी सुनने में आया है कि रुड़की का बाईपास ही बन गया है, तो मैं आपको बताऊंगा टोटल हमें कितना टाइम लगेगा दिल्ली तक पहुंचने में। अभी जो टाइम हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो 11:26 हुए हैं और हमने अभी गुरुकुल कांगड़ी के पास से निकल रहे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको आज कि रुड़की बाईपास चलने से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है दिल्ली मेरठ जाने में। दोस्तों अभी हम ज्वालापुर में हैं और ये ज्वालापुर का बाईपास भी पूरा तैयार हो चुका है ढंग से। डबल हो जाएगा अभी आने वाले टाइम में जल्दी। तो अभी हम ज्वालापुर के बाईपास के ऊपर चढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, हरिद्वार में एंट्री से पहले चालान कट रहा है गुरुकुल कांगड़ी के पास, हाई स्पीड का 50 किलोमीटर कर रखी है। अगर हम दिल्ली साइड से आते हैं तो गुरुकुल कांगड़ी के पास, और अगर हम देहरादून या ऋषिकेश साइड से आ रहे हैं तो सर्वानंद घाट क्रॉस करते ही 50 किलोमीटर वहाँ भी चालान कट रहा है। और तीसरा चालान कट रहा है चंडी घाट का पुल क्रॉस करते ही। तो 3 जगह स्पीड के चालान कट रहे हैं। तो आप लोग 50 की स्पीड ही मेंटेन कीजिए हरिद्वार में, क्योंकि ये 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं। और अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको 3 दिन बाद रोशनाबाद कोर्ट में पेशी देनी पड़ेगी अपनी। तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप कहीं लॉन्ग रूट से आ रहे हैं तो आपको दोबारा आना पड़ जाएगा हरिद्वार। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी हमने ज्वालापुर क्रॉस कर दिया है। अभी हम आ गए हैं भादराबाद बाईपास पे और हमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हर जगह 50 की लिमिट कर रखी है, उससे ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है। भादराबाद बाईपास तक भी 50 की लिमिट का ही बोर्ड आ रहा है लिखा हुआ बार बार। और हमारी गाड़ी की स्पीड भी 50 ही है फिलहाल। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना भादराबाद बाईपास जो है इस पर भी 50 की लिमिट कर दी है। आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ, देखिए ये 50 की लिमिट आ रही लिखी हुई। इस पर भी 50 की लिमिट कर दी है। तो 50 से ऊपर गाड़ी ना चलाएं वरना चालान काट देंगे लोग आपको। तो फिलहाल हमने भादराबाद का बाईपास क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे टोल टैक्स है, ये शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। ये भादराबाद का टोल प्लाजा है और ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जो उसका टोल का रेट होगा मेरे ख्याल से 70 से 85 रुपये के बीच में होना चाहिए। दोस्तों ये जो है ये पंतजलि पहुंच गए हम, और पिछले 10 साल से ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ पंतजलि का। इसे अप्रॉक्स 2011 से लेकर 2021 हो गया है और अभी भी इसमें काम ही चल रहा है। तो इसका समझ नहीं आ रहा मुझे कि इसमें क्या चल रहा है। आगे रुड़की बाईपास शुरू होगा, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल हम पहुंच गए पंतजलि। तो फाइनली दोस्तों ये है रुड़की बाईपास। यहाँ से स्टार्ट है ये कौर कॉलेज से। और अभी जो टाइम हुआ है, मेरी टाइम क्या हुआ बताइए मुझे? 11:45 हो गए। तो देखते हैं इसे क्रॉस करने में हमें कितना टाइम लगता है। और ये निकलेगा जाके मंगलोर पे। कैसी क्वालिटी है और किस तरीके का बना है मैं आपको पूरा बताता हूँ। बहुत दिन से इस बाईपास का इंतज़ार था सबको, और ये अब हो गया चालू, शुरू हो गया ये।
दोस्तों बीच बीच में इसमें डाइवर्जन दे रखे हैं, शायद जाने वाली रोड पे कुछ काम चल रहा है तो इसलिए इस पे डाइवर्जन दिया है। तो दोस्तों गाड़ी की जो स्पीड है आराम से 80 से 90 के बीच में मेंटेन हो रही है इस पर, क्योंकि अभी इस पर कोई स्पीड लिमिट का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मगर शायद एक साइड काम चल रहा है तो ये एक ही लाइन खोल रखी है दोनों साइड चलने के लिए। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बीच में कोई भी दिक्कत मुझे लगी नहीं है। और जो इसमें पुल्स बनाए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पुल्स बनाए गए हैं, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों शुरू तो हो गया है, मगर बार बार ना ये डाइवर्जन कर रहे हैं राइट साइड की रोड पे। तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया ये कवर कराएगा, रुड़की क्रॉस करा देगा और सीधे हमें मंगलौर निकालेगा, तब भी हमारा बहुत टाइम बच जाएगा। तो देखते हैं। अभी आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो जो धूप है बिल्कुल सामने फ्रंट पे ही है, तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की रहेगी, क्योंकि बिल्कुल कैमरे के ऊपर सूरज आ रहा है। 11:26 पे हमने हरिद्वार क्रॉस किया था। बताऊंगा आज मुझे कितना टाइम लगा मुजफ्फरनगर तक पहुंचने में, रुड़की बाईपास को क्रॉस करने में और दिल्ली तक पहुंचने में। तो नया बाईपास शुरू होता है तो पहले हमें उस पर धीरे चलना चाहिए, एक बार देखने के लिए कि उसमें कहाँ गड्ढे हैं, क्या है, कहाँ उस पर काम चल रहा है। कई बार हम स्टार्टिंग से तेज़ चलाते हैं ना गाड़ी, तो एकदम से कोई कट आ जाता है या डाइवर्जन आ जाता है तो हम ब्रेक नहीं ले पाते। तो दोस्तों वैसे हमारे से राइट साइड में मंगलौर चल रहा है, तो यानी मंगलौर हमने के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पुल का काम चल रहा है, और ये पुल है कौन सा ये पता नहीं, ये मंगलौर का पुल है या कौन सा पुल है। यहाँ से गाड़ी नीचे उतर गई है।
12 मिनट हो चुके हैं हमें इस पे, और हमने इस पे लगभग 13.5 किलोमीटर का सफ़र किया है। 80% ही अभी तैयार हुआ है ये, मगर रनिंग कंडीशन में आ चुका है। हम यहाँ से निकल सकते हैं, और हम अगर 50 से 60 की स्पीड से भी निकले तब भी हम अपना बहुत समय बचाएंगे, क्योंकि रुड़की में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो फाइनली दोस्तों ये जो है निकला है मंगलौर से पहले फ़िलहाल, और मंगलौर से पहले निकला है हाईवे, और ये रुड़की का कट है राइट में, रुड़की जाने के लिए। तो इसको हमें जो पूरे ये हमने इसमें जो किलोमीटर निकाले हैं वो निकाले हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर का हाईवे है पूरा, ये बाईपास जो है रुड़की बाईपास 15 किलोमीटर का है, और इसको क्रॉस करने में हमें 14.14 सेकंड लगे हैं। 14 मिनट 14 सेकंड लगे हैं। अभी फ़िलहाल हम मंगलौर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं है। 90% कंप्लीट हो चुका है। बीच बीच में थोड़ा सा एक पुल का काम रह गया है लास्ट में, एक वो कंप्लीट नहीं हुआ, और आपका बीच में 2-3 बार डाइवर्जन है, क्योंकि रोड पे अभी काम चल रहा है। सामने ये मंगलौर आ गया है, और हरिद्वार से यहाँ तक आने में जो हमें समय लगा दोस्तों वो लगा है 35 मिनट का। हम 11:26 पे चले थे, अभी 12:01 हो रहा है। 35 मिनट हो गए हमें मंगलौर तक पहुँचने में हरिद्वार से। ये है मंगलौर। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं उत्तराखंड बॉर्डर पे, और उत्तराखंड बॉर्डर से पहले पड़ता है गुरुकुल नारसन। गुरुकुल नारसन में पाल स्वीट शॉप की दुकान है, वो भट्टी पे चाय बनाते हैं, और बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ, आप कभी दिल्ली विल्ली जाएँ तो वहाँ चाय पी सकते हैं। अभी गुरुकुल नारसन तक जो हमें टाइम लगा है पहुंचने में, वो मेरे ख्याल से 50 से 55 मिनट ही लगे होंगे। तो मैं देख के बताता हूँ। तो हटा दिखा मुझे। अभी 12:08 हुए हैं, और 11:26 पे हम चले थे हरिद्वार से, और हमें लगभग लगा है 40 मिनट गुरुकुल नारसन तक पहुँचने में। और गुरुकुल नारसन का मतलब है उत्तराखंड बॉर्डर पे पहुँचने के लिए। हरिद्वार से हमें 40 मिनट लगे। तो दोस्तों हम गुरुकुल नारसन पहुंच चुके हैं, और ये है पाल स्वीट कॉर्नर एंड टी स्टॉल। हम आए हैं हरिद्वार से, रुड़की क्रॉस करके गुरुकुल नारसन है ये। आगे से आपको राइट कट नज़र आ रहा होगा, वो जा रहा है इकबालपुर होकर देहरादून, और सामने है हमारे उत्तराखंड बॉर्डर। तो दोस्तों तो इनकी चाय है ना, बहुत अच्छी चाय है, और ये भट्टी पे चाय बनाते हैं। इनकी ऐसी चाय आपको नहीं मिलेगी। तो हमने यहाँ लगभग 5-6 मिनट हो गए हैं, हम समोसे और चाय वगैरह खा रहे हैं। सामने उत्तराखंड बॉर्डर है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तराखंड बॉर्डर, और अब यहाँ से हम यूपी में एंट्री कर गए। उत्तराखंड हमने क्रॉस कर दिया, और यहाँ तक जो पहुँचने में हमें समय लगा है वो लगभग लगा है 50 मिनट हरिद्वार से, और 5 मिनट हम रुके हैं पाल टी शॉप पे। तो पाल पे आके आप भी रुक सकते हैं। अच्छी चाय बनाता है, समोसे और ब्रेड पकौड़े उसके बहुत अच्छे हैं, और मिठाई अभी बिल्कुल प्योर है। ये उत्तराखंड बॉर्डर से ठीक आधा किलोमीटर पहले पड़ता है पाल स्वीट शॉप, हरिद्वार से आते हुए उल्टे हाथ पे। तो दोस्तों हम फुरकाजी बाईपास पे अब चल चुके हैं। अभी मुजफ्फरनगर 32, मेरठ 90 और दिल्ली 159 किलोमीटर है यहाँ से। और ये फुरकाजी का बाईपास है, काफ़ी पहले ही तैयार हो गया था, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं इसे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, और बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़े से बीच बीच में इसमें बम्प आते हैं, हैवी बम्प, तो उसका ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने अब फुरकाजी बाईपास भी क्रॉस कर दिया है, और हमें 1 घंटा 2 मिनट हो चुके हैं हरिद्वार से चले हुए। आगे आने वाला छपार, और छपार से पहले एक टोल प्लाज़ा बनाया है, जो शुरू में सुनने में आ रहा है कि शुरू हो चुका है अब।
तो मैं बताता हूँ आपको कि उसमें कितना टोल लग रहा है। आगे छपार आ रहा है और उसके बाद मुजफ्फरनगर। छपार से पहले ये बरला का टोल प्लाजा है। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। टोल प्लाजा पे लिखा आ रहा है छपार टोल प्लाजा। कितना रुपए का है? हाँ, तो 50 रुपए का टोल प्लाजा है ये। फास्टैग वाले फटाफट निकल रहे हैं। दोस्तों ये है छपार, और छपार को देख के लग नहीं रहा है छपार है, इतना बढ़िया बन गया यहाँ पे। यहाँ तक पहुँचने में लगा है हमें 1 घंटा 10 मिनट, और उसमें से 5 मिनट निकाल दें तो 1 घंटा 5 मिनट ही लगा है। तो दोस्तों हमें जो टाइम लगा है हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक पहुंचने में 1 घंटा 13 मिनट। मिकेल टाइम दिखाओ। देखिए 12:38 मिनट हुए हैं और हम चले थे 11:26 पे। हटा ले बेटा। तो हमें 1 घंटा 12 मिनट लगे हैं मुजफ्फरनगर तक पहुंचने में। यहाँ से अगर हम राइट हो जाते हैं तो हम मुजफ्फरनगर चले जाते हैं, और अंदर भी मुजफ्फरनगर है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर शहर, और हम जाएंगे बाईपास से। तो रुड़की बाईपास बनने से हमें सिर्फ 1 घंटा 12 मिनट लगे हैं मुजफ्फरनगर तक पहुँचने में। अब मैं मेरठ का बताऊँगा आपको मेरठ तक हमें कितना समय लगता है। तो दोस्तों हमने मुजफ्फरनगर बाईपास कर दिया क्रॉस। ये रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ ब्रिज, और अब आगे आएगा मंसूरपुर और खतौली। और अभी जो समय हुआ है वो हुआ है 12:53। तो हम पहुंच गए मंसूरपुर, और यहाँ थोड़ा जाम लग रहा है। और खतौली यहाँ से है अभी 5 से 6 किलोमीटर दूर। अभी टाइम हुआ 1 बज गया दिन का, क्योंकि 1 बज गया, 1:02 हो गए। अभी हम पहुँचे हैं मंसूरपुर। दोस्तों हम पहुँच गए खतौली बाईपास, और खतौली बाईपास में भी आने वाले टाइम में ये ब्रिज बन जाएगा, हम ऊपर से निकल जाएंगे। अभी 1:07 हुए हैं। मंसूरपुर से लेकर खतौली बाईपास तक सड़क का काम चल रहा है, जिस वजह से हमें लास्ट के 2 से 3 किलोमीटर क्रॉस करने में 10 से 15 मिनट लग गए, क्योंकि जो स्पीड लिमिट थी वहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हमने दोस्तों खतौली बाईपास क्रॉस कर दिया है, और अब आगे आएगा दोराला। पहले आएगा सकौती टांडा, और उसके बाद आएगा दोराला।
दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं दोराला, और दोराला से 2 किलोमीटर आगे है टोल टैक्स मेरठ का। तो फ़िलहाल हम दोराला पहुंच गए हैं। मेरठ का टोल क्रॉस कर दिया हमने, और यहाँ तक हमें पूरे अभी 1 घंटा 56 मिनट लगे हैं। अगर हम जो हम ब्रेक लिया है हमने उसे हटा दें तो मुझे लगता है हमें मेरठ तक पहुँचने में 2 ही घंटे लगेंगे। भाइयों, मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी देहरादून से लेकर हरिद्वार के बीच में 45 मिनट में, उसमें मैंने कहा था कि जब ये रुड़की का बाईपास चल जाएगा तो हमें हरिद्वार से मेरठ तक पहुंचने में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो हम 2 घंटे में मेरठ पहुंच गए हैं हरिद्वार से। हमें 2 ही घंटे लगे मेरठ तक पहुंचने में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मेरठ अब पूरा, और मेरठ तक जो हमें टाइम लगा है वो लगा है 2 घंटा 2 मिनट। 2 घंटा 2 मिनट में हम मेरठ पहुँचे हैं हरिद्वार से। अब यहाँ से आगे से हम अगर लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ, और हम जा रहे हैं सीधे दिल्ली, तो हम बाईपास पे चढ़ेंगे। यहाँ से अगर दोस्तों लेफ़्ट हो जाएं तो हम मेरठ चले जाएंगे। तो रुड़की का बाईपास बनने से और जितने भी हरिद्वार के फ्लाईओवर वगैरह बने हैं उससे ये बेनिफिट हो गया है कि अब हमें दिल्ली तक पहुंचने में 3 घंटे ही लगेंगे हरिद्वार से। थोड़ा खतौली में और गुरगाजी में काम चल रहा था जिस वजह से 2 घंटे लगे, वरना 2 घंटे में भी 10 मिनट कम ही लगते हमें। और अभी हम हैं मेरठ बाईपास पे। तो हमने मेरठ बाईपास क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है अभी, और यहाँ पे NH-24 से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी शुरू भी होने वाला है। यहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है, इसमें ये फ्लाईओवर जो है ये मोदी नगर से आते हुए मेरठ बाईपास से जोड़ेगा आपको। और अगर हमें जाना है मेरठ तो हम इसके नीचे से राइट होंगे। दोस्तों आपको ऊपर से ये ट्रक जाता हुआ नज़र आया है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रूट है। और यहाँ से जब हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। वैसे बेसिकली फ़ायदा तो सभी को होने वाला है, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा गुड़गांव, द्वारका, नोएडा वालों को। हम लोग जैसे दिल्ली में शाहदरा में रहते हैं तो हमें फ़ायदा कम होगा, क्योंकि हमें उस रूट पर चढ़ने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मेरठ से लेकर और गाज़ियाबाद के बीच में जो मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है, तो उस वजह से हम मोदी नगर पहुँचने वाले हैं, मगर इस साथ में मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा है। तो ये मेट्रो ट्रेन का काम जो है ये पूरा मेरठ बाईपास से स्टार्ट हुआ है और ये गाज़ियाबाद तक हो रहा है। बहुत जल्दी यहाँ मेट्रो चलने को मिलेगी आपको गाज़ियाबाद से मेरठ के बीच में, और सुनने में आ रहा है ये उत्तराखंड तक जाएगी। रुड़की को ऋषिकेश और देहरादून से जोड़ेगी आने वाले टाइम। हम मोदी नगर पहुंचने वाले हैं और आगे जाम लग रहा है, देखते हैं क्या मसला है। एक्सीडेंट हो रखा है, सबसे बड़ी दिक्कत है।
वहाँ पर दोस्तों एक्सीडेंट हो रखा है वैगन आर का, और ये इस गाड़ी से टकराई है। ये है क्रेटा से एक्सीडेंट हुआ है वैगन आर। हम मोदी नगर पहुँच गए हैं। अभी टाइम जो हुआ है तो हुआ 2:05। मोदी नगर तक पहुँचने में हमें लग गया जो समय है वो 2 घंटा 40 मिनट लगा हरिद्वार से। फिलहाल है हम मोदी नगर। दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं मुरादनगर, और एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरठ बाईपास क्रॉस करने के बाद से लेकर ये मुरादनगर तक पहुंचने में किसान आंदोलन की वजह से कई जगह रोड डाइवर्ट है, क्योंकि किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं। तो उस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉक को मैं मुरादनगर या गाजियाबाद में ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बता रहे हैं दिल्ली के भी कई रास्ते घुमा रखे हैं, तो फिर हम हाईवे को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाईवे की कोई गलती नहीं है। अगर कोई रोड ही डाइवर्ट है तो फिर मैं आपको बोलूँ मैं दिल्ली 4 घंटे में पहुँचा तो वो जस्टिफाई नहीं होगा हाईवे ना। अभी हम मुरादनगर पहुँच गए और हमें जो टाइम लगा है वो लगा है 2 घंटे 50 मिनट। अगर रास्ते में रोड्स डाइवर्ट ना होती तो हम 2.5 घंटे में मुरादनगर पहुँच जाते, क्योंकि मेरठ हम 2 घंटे में पहुँच गए थे। उसके बाद मुरादनगर तक हमें 50 मिनट लग गए हैं रोड डाइवर्जन की वजह से, और अभी हम हैं मुरादनगर। दोस्तों हम गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं, और ये जो ऊपर से 4 लाइन हाईवे जा रहा है ये है ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, एक्सप्रेस से बोल सकते हो आप, और ये पूरी दिल्ली के चारों तरफ घूमता है। इस पर चढ़ के आप सोनीपत पहुंच सकते हो, इस पर चढ़ के आप पलवल पहुंच सकते हो। मैंने मास्क लगा रखा, थोड़ा आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 2000 रुपये का चलान है मास्क ना लगाने में। NCR में हम आ गए, सामने गाजियाबाद है। मिलते हैं आगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब गाजियाबाद, और हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और गाजियाबाद तक का जो टाइम, अभी टाइम क्या मानी तो फोन में 2:43 हो गए हैं, और जो हमें गाजियाबाद तक पहुंचने में टाइम लग गया है वो लग गया है 3 घंटे और 19 मिनट। 3 घंटे 19 मिनट लगे हमें गाजियाबाद तक पहुंचने में, और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो किसान आंदोलन के चक्कर में मोदी नगर मुरादनगर में थोड़ा सा जाम लग रहा था, और एक ये मेट्रो का काम चल रहा है मेरठ तक, तो इन दोनों रीजंस की वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया। और मैं अपने ब्लॉग को अभी गाजियाबाद इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने में आ रहा दिल्ली के रास्ते बंद हैं, तो मुझे थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। भोजपुरा से दिल्ली में एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। एलिमेटेड रोड भी बंद है, गाजीपुर वाली साइड से भी रास्ता बंद है, और दिलशाद गार्डन वाली साइड पे जाम लग रहा है। तो मैं भोजपुरा वाली रोड से होके जाऊँगा, तो मुझे टाइम लग जाएगा, 1 से 2 घंटे लग जाएंगे अभी दिल्ली एंट्री करने में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम गाजियाबाद पहुंच गए हैं, गाजियाबाद पहुंचे हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।